लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण पंजाब के अंदर 150 पुलिस कर्मियों का जीना हराम हो गया है। पुलिस वाले ना तो दिन को सो पा रहे हैं और ना ही रात को सो पा रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खौफ इतना ज्यादा है कि पुलिस वाले जो कि खुद अब डरे हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो कि आगे आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर एक भयंकर कांड कर सकता है। और दोस्तों, ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर फैलता जा रहा है वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा भी बढ़ता चला जा रहा है। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऐसा क्या करा कि 150 पुलिस कर्मियों का अब जीना हराम हो गया है, उन लोगों का नींद भी गायब हो गया है। तो पूरा का पूरा मामला आपको हम बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों पंजाब के अंदर जिस तरीके से पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा होना शुरू हो गया है और जिस तरीके से 150 पुलिसकर्मी जो कि पूरी तरह से चारों ओर तैनात हो चुके हैं और पुलिस वालों के अंदर भी एक तरह का डर बना हुआ है, तो किस तरीके का डर है, क्या है पूरा का पूरा मामला और क्या वजह है कि 150 पुलिसकर्मी जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण दिन और रात एक करके तैनाती दे रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एक एक करके सब कुछ बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें, 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को दिन दहाड़े लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने बीच चौराहे पर गोलियों से ठोक दिया था। बीच रास्ते पे ही उसे ठोक दिया गया था और वारदात पर ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद चारों ओर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का चर्चा जो कि बढ़ता ही चला गया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जो कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद था और जेल में रहने के बावजूद भी उसने इस कत्लकांड का जिम्मेदारी लिया था। और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड भी है और दोस्तों वो लॉरेंस बिश्नोई का बहुत ही करीबी साथी भी बताया जाता है। तो गोल्डी बराड़ ने कहा था कि हमने ही सिद्धू मूसेवाला को मरवाया है। अब दोस्तों बात ऐसा होता है कि सिद्धू मूसेवाला के मरने के बाद सिद्धू मूसेवाला के पिताजी जो कि लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिताजी कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ जिस तरीके से पुलिस वाले ट्रीट कर रहे हैं ऐसा लगता है कि ये कोई मंत्री हो, क्योंकि दोस्तों जब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चलता है तो उसके आसपास 40 से 50 या फिर 100 पुलिसकर्मी तक भी रहते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हो कितने ज्यादा पुलिसकर्मी चारों ओर घेरे हुए हैं लॉरेंस को। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का सुरक्षा जो कि बहुत हद तक बढ़ा भी दिया गया है अभी भी। और जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का चर्चा जो कि बहुत अधिक बढ़ गया था। तो बाद में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक और बात ऐसा कहा था जिस बात की वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी लोग हैं वो लोग कहीं न कहीं पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी पर बहुत ज्यादा गुस्साया हुआ है। दोस्तों सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने कहा था कि जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ब्रांडेड टी शर्ट और ब्रांडेड जूता पहनता है, एक कैदी को ये चीज कतई शोभा नहीं देता है और पंजाब पुलिस को शर्म आनी चाहिए कि पंजाब पुलिस इस तरीके से वीआईपी के तरह इसके साथ ट्रीट कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है। और दोस्तों जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने लॉरेंस बिश्नोई को टारगेट करके ये बात बोला था, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी मेंबर्स थे वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। और गोल्डी बराड़ ने भी कहा था कि मेरे लॉरेंस के सुरक्षा के बारे में बात मत करो, लॉरेंस के बारे में यदि जरा भी कुछ कहा तो तुम्हें भी मरवा देंगे, तुम्हारे बेटा को तो हमने मरवा ही दिया। तो दोस्तों गोल्डी बराड़ जो कि बहुत ज्यादा सनकी है, उसे किसी का भी डर नहीं लगता है। पिछले कई महीनों से पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन गोल्डी बराड़ जो कि किसी को भी हाथ लगने के लिए नहीं दे रहा है। तो सोचने लायक बात यह है कि गोल्डी बराड़ जो कि कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई के बुराई से बहुत ज्यादा दुखी है। और क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने लॉरेंस बिश्नोई के टी शर्ट को लेकर सवाल उठाया, उसके बाद से कहीं न कहीं गैंगस्टर गोल्डी बराड़ जो कि प्लानिंग बनाने लगा कि वो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी से बदला लेगा। और दोस्तों आज के समय में सिद्धू मूसेवाला के घर के बाहर तकरीबन 150 पुलिसकर्मियों को तैनात करा गया है और तमाम पुलिसकर्मियों को यह जिम्मेदारी दिया गया है कि यदि कोई भी बाहरी आदमी आता है और यदि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी, माताजी या फिर उसके घर के ऊपर हमला करता है तो उन लोगों को सुरक्षित रखना है। अब दोस्तों तमाम जितने भी 150 पुलिसकर्मी हैं उन लोगों का जीना हराम हो ही चुका है, क्योंकि वो लोग अभी कोई दूसरा काम करते, कहीं और ड्यूटी कर रहे होते। लेकिन अब एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कारण 150 पुलिसकर्मी जो कि वहां पर रुकने के लिए बाध्य हैं। अब दोस्तों आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी के ऊपर गोल्डी बराड़ केवल एक ही बात को लेकर गुस्से में नहीं है, बल्कि कुछ समय पहले की बात है जब सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने कहा था कि जो कोई भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़ेगा उस व्यक्ति को मैं जमीन बेच करके 2 करोड़ रुपया दूंगा। तो इस वजह से भी गोल्डी बराड़ जो कि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी पर बहुत गुस्से में है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला के पिताजी चाहते हैं कि वो अपने बेटे के कातिलों से बदला ले
और बदला लेने के लिए उन्हें जो करना पड़ेगा वो करने के लिए वो तैयार हैं। इसीलिए सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने कहा कि हम जमीन भी बेच देंगे, लेकिन उस गैंगस्टर को पकड़ा जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी उसे पकड़ ले। लेकिन दोस्तों अब तक गोल्डी बरार जो कि अरेस्ट नहीं हुआ है। गोल्डी बरार जो कि दिमाग से बहुत ज्यादा शातिर है, साथ ही साथ दोस्तों वो सनकी नंबर 1 भी है। वो किसी से भी नहीं डरता है, ना तो पुलिस वालों से डरता है, ना ही आसपास के लोगों से डरता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्डी बरार जो कि आज के समय में विदेश में रह करके भी बहुत ज्यादा शान से जीता है। तो गोल्डी बरार जो कि कहीं न कहीं चाहता है कि वो लॉरेंस बिश्नोई की बुराई का बदला ले। जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बुरा भला बोला, उसके बाद से गैंगस्टर गोल्डी बरार जो कि उसके ऊपर गुस्साया हुआ है। और इस वजह से हाल ही में बताया जाता है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को जान से मारने का धमकी दिया गया था। कुछ समय पहले की बात है जब ईमेल के थ्रू सिद्धू मूसेवाला के पिताजी को कहा गया था कि बूढ़े सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हें भी मरवा देंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह का बात बोला गया था। हालांकि ये बात बोलना बिल्कुल गलत है और जिस तरीके से उन्हें धमकी दिया गया ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों किसी का जब बेटा मरता है तो बेटा के मरने के बाद आप सोच सकते हो कितना ज्यादा दुख होता होगा। तो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ऑलरेडी इतने ज्यादा दुखी हैं, उसके बावजूद भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि उन लोगों को टारगेट पर लिया हुआ है। और कहीं न कहीं हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ी वारदात देखने को मिल सकती है। वैसे दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से हाल ही में जिस तरीके से राजस्थान के सीकर में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि चर्चे में आ गया। और दोस्तों उसके बाद हरियाणा के अंदर भी ये लोग चाहता था कि कोर्ट के अंदर घुस करके अपने दुश्मनों को गोलियों से छल्ली कर दे। तो इतना ज्यादा खतरनाक ये लोग प्लानिंग करता है कि इन लोगों के प्लानिंग को जानने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। और जो आप लोग सुनने वाले लोग होते हैं, जिन लोगों तक ये न्यूज जाता है, वो लोग भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई जो चीज़ हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो चीज़ असली दुनिया में कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ऐसा काम लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि करता ही रहता है। अब ऐसा नहीं है कि हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रशंसा कर रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी को परेशान करा जाता है ये तो बिल्कुल गलत है। और कहीं न कहीं हम किसी भी गैंगस्टर का, किसी भी अपराधी का समर्थन तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया। आशा करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैं किसी भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गलत काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता हूं, बल्कि मैं हमेशा चाहता हूं कि आप लोग अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो और जिंदगी में कभी भी गलत काम बिल्कुल भी ना करो। भूल से भी कोई गलती ना करने की कोशिश करो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, या फिर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो प्लीज सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को अपना प्यार अवश्य देना, पेज को फॉलो कर देना। मस्त रहना, स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों के साथ एकदम मजे से रहना। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। फिलहाल इतना ही।